2.0 में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स। और आज का जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या से रिलेटेड हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, अनंत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 29, 16, 15, 33। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 29। अगला प्रश्न है, 0.3 पर रैंकिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है। तो इस सवाल का ऑप्शन है 3/10, 2/9, 1/3, 3/5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/3। अगला प्रश्न है, 7 + 3√2 है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न, पूर्णांक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √5, 2√3, 4 - √5 और ऑप्शन डी है √16। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, √16। अगला प्रश्न है, 15, 5 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात है। ऑप्शन है 9:1, 4:3, 11:1, 12:1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 12:1। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन है m+2, 2m+1, 2m या 2m-1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2m। अगला प्रश्न है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसो है। ऑप्शन है 2, 0, 1 या 2 या 1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1। अगला प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन है 26, 25, 27, 24। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन है √10, √24, √35, √121। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, √121। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन है √64/81, 2√3, √21/35, √3√2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, √64/81। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन है 3/8, 16/15, 29/343 और 17/1536। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3/8। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो ऑप्शन है 10, 6, 8, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो तथा मौसो 2 है तो a का मान है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। ऑप्शन है 34 मीटर, 17 मीटर, 26 मीटर, 28 मीटर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 26 मीटर।
अगला प्रश्न है 3.27 पर रैंकिंग है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 16/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन है शांत, अशांत, आवर्ती, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शांत। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 8, 9, 11, 15। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न है निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन है √अंडर 36/64, √1/81, √3/5, -9/√49। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, √3/5। अगला प्रश्न है 4 - √3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है √11, √5, √अंडर 22.5, √अंडर 12.5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, √अंडर 5। अगला प्रश्न है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन है 6x⁴2y, 6x, 6y या 6xy। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6xy। अगला प्रश्न है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। ऑप्शन है 64, तो 1/2, 64 पावर 2/3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। अगला प्रश्न है √10 गुना √15 बराबर है। ऑप्शन है 5√6, 6√5, √30, √25। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5√6। अगला प्रश्न है संख्या 0.32 पर रैंकिंग को PQ के रूप में व्यक्त लिखा जा सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है 8/25, 29/90, 32/90, 99 और 32/199। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 32/99। अगला प्रश्न है संख्या 23.43 पर रैंकिंग को PQ के रूप में प्रकट किया जा सकता है। ऑप्शन है 2320/99, 2343/100, 2343/999 और 2320/999। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2320/99। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाग हो वो है। ऑप्शन है 240, 1600, उसके 2400 और 3600। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3600। अगला प्रश्न है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। तो ऑप्शन है 6, 4, 8 या ए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक LCM तथा महत्तम समापवर्तक HCF का जोड़
600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। तो ऑप्शन है 40, 80, 120 या 20। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 80। अगला प्रश्न है, x पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, n एक विषम पूर्णांक है। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वास्तविक संख्या को। अगला प्रश्न है, निम्न नामांकित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन है 1/700, 91/2100 और 343/2 गुना 5/3 गुना 7/3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 343/2 गुना 5/3 गुना 7/3। अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है? ऑप्शन है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला ऑप्शन है, एक परिमेय वो एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला ऑप्शन है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक परिमेय वो एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। अगला प्रश्न है, x पर पावर n+1 का एक गुणांक x+1 है सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, n एक विषम पूर्णांक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन है 2-√3, √5, 2√3/√3 और ऑप्शन डी है √6। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2√3/3। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है 10, 21, 11, 35। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 11। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन है 135, 90, 1350 या 1250। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1350। अगला प्रश्न है, पाई है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, रूट एक डैश संख्या है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, √5 एक है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन है पाई, √7, √16/25, √3√3/√2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन
सी √16/25। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अलग है? ऑप्शन है 3/5, √16/4, √2/5, √25/9। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी √2/5। अगला प्रश्न है, √15/3 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है परिमेय, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अपरिमेय। अगला प्रश्न है, 3 जोड़ 2√5 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, यदि x² - 5x जोड़ 4 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन है पूर्णांक, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्णांक संख्या। यदि स्टूडेंट आपको इस सवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है 15, 12, 75, 23। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 23। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मौज 125 और लॉ 150 है तो संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन है 1150, 1250, 1350 या 1450। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1250। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन है √11, √15, √9 गुना √16 और करने का 4√5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी √9 गुना √16। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा समय लगाते हैं। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऑप्शन है 6 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 घंटा। अगला प्रश्न है, भाज्य बराबर डैश गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए भाजक। अगला प्रश्न है, √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? अगला प्रश्न है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। ऑप्शन है 3, 5, 6, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन है √49/64, √81/91, √91/51 या कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए √49/64। अगला प्रश्न है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल डैश होता है। ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय होता है। ऑप्शन है 2, 1, 3, अनंत। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अनंत। अगला प्रश्न है, √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऑप्शन है 3 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, 15 घंटा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 15 घंटा।
इस हल का सही जवाब है ऑप्शन बी 15 घंटा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 3 जोड़ √3 इंटू 3 माइनस √3 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या अनंत। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी अनंत। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 2 पे पावर 3 बट्टे 2 पे पावर 3 गुना 5 पर 2 का दशमलव प्रसार होता है। शांत, अशांत, आवर्ती, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शांत। अगला प्रश्न है 22/7 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय, कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 बी बराबर 9 हो तो आर होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 0। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न है महत्तम समापवर्तक ए बी का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। ऑप्शन है ए बट्टे बी ए स्क्वायर बी ए इंटू बी या बी बट्टे ए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ए गुना बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। 17/18, 3/8, 169/2000 या डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 169/2000। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √7, √2/√7, √3/√7 और √25/49। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी √25/49। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √3, √5/5, √3, 2√2, √2/√2। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 2√2/√2। अगला प्रश्न है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन है शांत, अशांत, आवर्ती, आवर्ती या कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अशांत। अगला प्रश्न है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटा तथा 6 घंटा का समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। ऑप्शन है 8 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 2 घंटा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 12 घंटा। अगला प्रश्न है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन है 0.11, 0.22, 0.44 और 0.33। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 0.44। अगला प्रश्न है 17/24 का दशमलव प्रसार डैश होता है। ऑप्शन है शांत, अशांत, आवर्ती, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अशांत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है √64/36, √81, √2.5, √49/9। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी √2.5। अगला प्रश्न है 1/3 का दशमलव डैश संख्या है। ऑप्शन है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √3, 2, √2/√2, 4 जोड़ √5, √6। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 2√2/√2। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो होता है। ऑप्शन है 1, 2, 3। तो इस सवाल कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है √3/√12 एक डैश संख्या है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, कोई नहीं।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन है √7, √2/√5, √3/√7, √75/√48। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी √75/√48। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक संख्याओं का HCF, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसो गुना ए बी का लॉसो निम्न में कौन किसके बराबर होगा? ऑप्शन है A/B, B/A गुना बी, ए जोड़ बी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ए गुना बी। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? ऑप्शन है लॉसो, मॉसो, भागफल, शेषफल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मॉसो। अगला प्रश्न है, यदि भिन्न A/B में b 2n और 2n के रूप में हो तब संख्या डैश है? ऑप्शन है ए 3/5, ऑप्शन है A/3n और 5/m, A/2n 2/m। तीसरा ऑप्शन है A/3n 3/m और चौथा ऑप्शन है A/3n और 4/m। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी A/2n 5/m। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? ऑप्शन है √9, √20, √25, √49। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी √20। अगला प्रश्न है, 0.1211211121 डैश है? ऑप्शन है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन है 1150, 1250, 1350, 1450। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1250। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित π/2 में क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन है √49/64, √81/91, √31/51, √49/101। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए √49/64। अगला प्रश्न है, 1440 में 2 का अधिकतम घात है? ऑप्शन है 2, 3, 5, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, 3√3 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, वास्तविक संख्या मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, 2 जोड़ √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, 4√2 एक पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, √4 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, √8 एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, 1.621
परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम को डैश विधि भी कहते हैं। कलन विधि, अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कलन विधि। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल डैश होता है। परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर डैश होता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग डैश होता है। ऑप्शन है पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अपरिमेय